आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानमंडल का अल्पकालीन मानसून सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार कोविड-19 से लड़ रही है बेहतर ढंग से। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 74.69% हुई। प्रदेश में अब तक 1,31,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा से नदियों के जल स्तर में बढ़ाव जारी, कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति। और कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही 10 दिन का गणेशोत्सव हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल के अल्पकालीन मानसून सत्र के अंतिम दिन कल विपक्ष ने दोनों सदनों में कानून व्यवस्था, कोरोना एवं अन्य मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच राज्य सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में 27 विधेयक पारित कराए। इसके बाद विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 3 दिवसीय यह मानसून सत्र 20 अगस्त को शुरू हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया कि विपक्ष ने सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए कई विधेयकों का जोरदार विरोध किया। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, समूचा विपक्ष सरकार के विरुद्ध कानून व्यवस्था, कथित फर्जी पुलिस एनकाउंटर, किसानों के मुद्दे तथा बेरोजगारी को लेकर नारे लगाने लगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने सरकार पर सदन में बहुमत की शक्ति का दुरुपयोग कर जन विरोधी कानून बनाने का आरोप लगाया। वहीं शोरगुल के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश गौवंश निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 और उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 बिल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण बिल सदन में रखे। विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से सबसे अच्छे तरीके से निपट रही है। उन्होंने विपक्ष पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कल कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। अपने 1 घंटे के संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी से निपटने में जो प्रयास किए गए, उसकी सभी ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में सरकार के सभी विधायक और मंत्री राहत कार्य में जुटे हुए हैं। ये सच है, हम सब वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। अभूतपूर्व कार्य किया है सभी माननीय सदस्यों ने। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आंकड़ों पे जब आऊंगा तो वे आंकड़े बताते हैं कि एक-एक व्यक्ति ने, एक-एक जनप्रतिनिधि ने सेवा की जो अप्रतिम मिसाल प्रस्तुत की है, उसका परिणाम है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहाँ कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जहां अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए भूमि पूजन को ऐतिहासिक बताया, वहीं राम मंदिर का विरोध करने वालों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि राम का विरोध करने वाले लोग परशुराम के बहाने राम का नाम ले रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर गलत आंकड़े देकर लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 18 करोड़ लोगों को माह में 2 बार खाद्यान्न दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद किसानों की समस्याओं को बाधित नहीं होने दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान प्रदेश में रह रहे बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लोगों को उनके घरों तक भेजा गया। 36 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूर अलग अलग राज्यों में काम करते, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने, भारतीय रेल ने व्यापक कार्य योजना बनाई। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग धर्म, जाति के नाम पर समाज को बांटने में लगे हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 साल के अंदर सभी गांवों और मजरों तक बिजली पहुंचाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड और डिफेंस कॉरिडोर को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के प्रस्ताव पर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उधर विधान परिषद में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच जरूरी विधायी कार्य निपटाने के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
भारत ने एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 10,23,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 74.69% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 63,621 कोविड मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 1.87% रह गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 5,375 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,31,295 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 10 बिस्तरों वाले एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में रोगियों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं सुरक्षित और आरामदायक माहौल में उपलब्ध कराई गईं। पूरी तरह से वातानुकूलित यह अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर 2 दिनों से वर्षा का क्रम जारी है। वर्षा के कारण कई नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सुल्तानपुर जिले में वर्षा जनित हादसों में अलग अलग जगहों पर 10 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को तटबंध की निरंतर पेट्रोलिंग करने के साथ साथ बांधों में कटान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पशुओं के आहार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रदूषित जल जनित एवं वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं। कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू के लिए 22 टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने परसों रात से शुरू हुए 55 घंटे के प्रतिबंध के दौरान उर्वरक और बीज की दुकानें खुली रखने की अनुमति दे दी है। यह फैसला बुआई मौसम में किसानों की उर्वरक और बीज की बढ़ती मांग को देखते हुए किया गया है। ये प्रतिबंध कल सवेरे तक लागू रहेगा। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और सरकार किसानों को उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने के सभी उपाय कर रही है। प्रदेश भाजपा के नए पदाधिकारियों की कल घोषणा कर दी गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए नए पदाधिकारियों को बधाई दी है। प्रदेश भाजपा की नई कार्य समिति में नोएडा से विधायक पंकज सिंह, विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य और विजय बहादुर पाठक सहित 16 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं कार्य समिति में 7 महामंत्री, 16 मंत्री और 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व कल से समूचे देश में श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। यह दिन बुद्धि और रिद्धि सिद्धिदाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में चूना मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा करते हैं और 10 दिन का गणेश उत्सव संपन्न होने पर ये प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानमंडल का अल्पकालीन मानसून सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार कोविड-19 से लड़ रही है बेहतर ढंग से। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 74.69% हुई। प्रदेश में अब तक 1,31,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा से नदियों के जल स्तर में बढ़ाव जारी, कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति। और कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही 10 दिन का गणेशोत्सव हुआ शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।